हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विच पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी दिमाग में चल रहा है। लेट्स सी। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पर। एंड वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव लिख सकते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है थ्रॉट चक्रा एंड इंट्यूशन। ओके, क्या एनर्जी निकल के आ रही है, गाइड करें। क्या एनर्जी है, यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। अथॉरिटी, यहाँ पर है विक्ट्री एंड सक्सेस। सेक्रल एंड फर्टिलिटी। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। लाइट। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी निकल कर आई है। एंड फर्टिलिटी एंड अथॉरिटी दोनों कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी है, यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जी इस वक्त सेम है। अगर आप ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को पार कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पर्सन भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को जीत कर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आप एक डिवाइन फेमिनिन है अपनी लाइफ के अंदर, एंड आप अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप अपनी लाइफ में अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ रही हैं। अभी कभी सोचा आपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? लोगों को लगता होगा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मतलब सामने वाले को इग्नोर कर दो ठीक है, और आप एक डीएफ बन गए। नहीं, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा मटेरियली स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा बैलेंस होती है। इसके अलावा नॉलेज विजडम होती है उसके पास। इसके अलावा उसके पास जो भी मटेरियलिस्टिक जो भी सुख सुविधाएं उसको चाहिए, उसकी लाइफ में वो खुद से पूरा इंतजाम कर लेती है, वो सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। एट द सेम टाइम पुरुषार्थ करने की पावर उसके पास होती है। किसी भी गलत चीज़ को एंटरटेन नहीं करती, किसी भी ऐसे इंसान को कभी एंटरटेन नहीं करती जो उसको लगता है कि उसके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी। ठीक है, तो जब एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन की हम बात करते हैं ना, तो ये फियरलेस एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा लविंग और नर्चरिंग एनर्जी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप फेमिनिन हो तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, बिल्कुल नहीं। जब ये फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन की बात होती है तो इमोशनल प्रैक्टिकल दोनों होती है। जहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करने वाला दिमाग का इस्तेमाल करती है, जहाँ दिल का इस्तेमाल करने वाला दिल का इस्तेमाल करती है। बहुत जल्दी चीज़ों से ट्रिगर नहीं होती। जब आप इस तरह की ऊर्जा में होते हैं, ये वाला ऑरा आपका होता है, तब आपकी इस एनर्जी को जो मिरर कर दे वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन होता है। कहते हैं ना कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दुनिया में भागो कि डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, कि ये सोलमेट है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं कि आप वो बन जाओ जो आपको होना चाहिए, सामने से वो इंसान आ जाएगा जो आपके लिए बना हुआ है, या फिर जो आप हो आप वही अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप पास्ट में डिस्टॉर्टेड थे तो आपने डिस्टॉर्टेड व्यक्ति को ही अट्रैक्ट किया। जब आप डिवाइन बने तो आप डिवाइन वाले व्यक्ति को ही अट्रैक्ट करें। अब डिवाइन हो सकता है वही इंसान डिवाइन बन के आए या जो भी आए, यहाँ पर तो मुझे वही इंसान नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर हुआ, उस इंसान के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। जैसे आप ऑब्स्टिकल से लड़के आगे बढ़ रहे हो, वो भी हार नहीं मानेगा, वो भी आप ही की एनर्जी है ना। आपके अंदर अगर करेज है तो उसके अंदर भी करेज है। आपकी हीलिंग से उसे बहुत पावर मिलती है। जैसे आप देखो कि जैसे होता है ना कि एक कार है मान लीजिए, ठीक है, तो कार की जो ड्राइविंग सीट होती है, ठीक है, उस ड्राइविंग सीट पे डिवाइन फेमिनिन होती है, और जो बगल वाली सीट होती है उस पर बैठता है आपका डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, तो मतलब कहने का ये होता है कि ड्राइव कौन करती है? डिवाइन फेमिनिन ड्राइव करती है। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, ठीक है, तो वहां पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ड्राइविंग सीट पर होती है वो डिवाइन फेमिनिन होती है, यानी कि वो जैसी गाड़ी चलाएगी वैसी सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, अगर उसने गाड़ी ले जाकर कहीं पर ठोक दी, मतलब मार दी, तो आप देखेंगे कि आपका भी
जो आपका भी नुकसान होगा और आपके डीएम का भी नुकसान होगा। डीएम बगल वाली सीट पे जो बैठते हैं वो आपको डायरेक्शन देते हैं कि चलानी कैसे, मतलब वो आपको ये बताते हैं कि कैसे चलाना है, ठीक है। तो यही इस जर्नी में भी होता है कि आपके डीएम आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो आपको ये बताते हैं कि कौन से शैडोज आपके ट्रिगर कर देते हैं कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, कहाँ पर आपको काम करना है। अब आप क्या करते हो कि उसके दिए हुए डायरेक्शन से गाड़ी ना चलाकर अपनी बुद्धि का जब इस्तेमाल करते हो या फिर डिस्टॉर्ट बिहेव करते हो या गुस्सा जाते हो, चिड़चिड़ा जाते हो, ऑब्वियसली बात है अगर आप ढंग से गाड़ी नहीं चलाएंगे तो गाड़ी कहीं जाकर आगे अ, ठोक दोगे और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद तो आपका भी सर फूटेगा और आपके डीएम का भी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है कि ड्राइविंग सीट पर जो होती है वो डिवाइन फेमिनिन होती है, ठीक है, और डायरेक्शन देता कौन है, डीएम देता है आपका। मतलब उससे ही आपको ये पता चलेगा कि मुझे कौन से इश्यूज को अब हील करना है नेक्स्ट, अब मुझे क्या काम करना है नेक्स्ट। आपको लगता होगा वो सारी गलतियां उसकी हैं, अगर वो आपका मिरर है तो सारी गलतियां उसकी कैसे हो सकती हैं, ठीक है। वो अगर कोई चीज आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो आपके भीतर से आ रही है ना, तो उसकी गलती कैसे हो सकती है, वो आपको वही दिखा रहा है जो आपके अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नजर आता है कि अगर आप ऑब्स्टिकल से लड़ते हुए बहुत तेजी से डिवाइन के दिए हुए पाथ पर एकदम आगे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हो, एक डिवाइन फेमिनिन आप बन गए हो, तो आप यकीन करिए आपके जो डीएम है वो भी चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स और सारी चीजों को हराते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो आपकी एनर्जी को परफेक्ट मिरर कर रहा है। अगर आपके अंदर बहुत करेज आया है ना इस टाइम पीरियड में, तो उसके अंदर भी आप बहुत ज्यादा करेज, वो उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा इस टाइम पीरियड में जो चीज आपके अंदर हील नहीं है। बाकी जो हील हो गया आप देखेंगे कि अगर चीज वो बोल भी रहा है ना तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, उस चीज पर उसने बोलना भी बंद कर दिया, आप ये भी नोटिस करेंगे। और डीएम की एक और एनर्जी होती है कि वो हर दिन आपका माथा नहीं खाते, ठीक है। मतलब उनकी जो एनर्जी होती है वो, मतलब आप इनर वर्क करोगे वो कभी कभी आपकी लाइफ के अंदर आकर आपको बताएंगे, ठीक है, वो बहुत सॉलिड तरीके से बता के जाएंगे कहाँ पर काम करना है, ठीक है, चीजें ट्रिगर करके जाएंगे। और हर दिन आकर आपको इरिटेट नहीं करते हैं। ये ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा आप इरिटेट होने वाली एनर्जी में होते हो, ऐसे नहीं होता ऐसा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो एनर्जी है अगर आपस में बहुत ज्यादा एक्सचेंज होती है तो बहुत मतलब प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप कम बात करते हो तो ज्यादा बैलेंस रह पाते हो, ठीक है। जब आप डिस्टॉर्ट होते हो तब तब की बता रही हूँ मैं, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप जो काम कर रहे हो वो बहुत सही तरीके से कर रहे हो तो आपके पर्सन की भी इंट्यूशन से बहुत, मतलब हर चीज बहुत तरीके से काम कर रही है। अगर आप अपनी बात को रखने के लिए एकदम रेडी हो, एक्सप्रेसिव हो, तो आपके थॉट चक्र यहाँ पर आपके पर्सन का भी दिखाई देता है कि हील हुआ है। विक्ट्री एंड सक्सेस कार्ड के साथ ये पर्सन जो है वो आपको अपनी बातों को शेयर भी कर सकते हैं, एंड सक्सेस कार्ड दिखा रहा है कि सक्सेसफुली आप दोनों की बातचीत हो सकती है। जैसे ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो बात है वही सक्सेसफुली नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि थॉट चक्र जब ब्लॉक होता है तो एक इंसान ज्यादा बोलता है, एक इंसान बोलता ही नहीं है। बैलेंस बातचीत नहीं हो पाती, या कहें कि एक ऐसी बातचीत नहीं हो पाती जो एक दूसरे को कन्विंसिंग लगे या फिर एक दूसरे को कन्विंस करे, या फिर कन्विंस करने जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जितने आप परफेक्ट होंगे उतना ही परफेक्ट इंसान आपका हो जाएगा। जितनी ज्यादा कमियां आपके भीतर होंगी उतनी ज्यादा कमियां आपको उसके अंदर नजर आएंगी, ठीक है। ये परफेक्ट मिरर एनर्जी होती है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, रियल वाले डिवाइन मिरर्स हैं एक दूसरे के, तो बिल्कुल आप ये चीज नोटिस करेंगे कि आप जैसे बदलते हो वैसे वो इंसान भी चेंज हो जाता है। जैसे आपके अंदर सुधार होता है उसके अंदर भी सुधार हो जाता है। जैसे ही आप सीखते हो वो भी सीख जाता है तत्काल। आप उसे समझा समझा के रह जाओगे वो नहीं सीखेगा, लेकिन जैसे ही आप सीखते हो वो तुरंत सीख जाता है। एग्जैक्ट परफेक्ट मिरर, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो टीएफ है, पर वो नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपका रियल पार्टनर है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बदलो और वो वैसा का वैसे ही पागल बना रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी एग्जैक्ट एनर्जी होती है। अगर वो एग्जैक्ट एनर्जी है तो वो वही चीज दिखाएगा जो आपके अंदर अभी काम करना बाकी है। तो अगर आप बहुत तेजी से ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को पार करके अपने ऊपर काम करते जा रहे हो, परफेक्ट एनर्जी में आ रहे हो, तो आप देखोगे उस इंसान के अंदर बहुत चेंजेस आ गए, ठीक है। वो पहले की तरह आपके साथ चीजें नहीं करता, बातें नहीं करता, वो उन्हीं चीजों को ट्रिगर कर रहा है अब जो आपको इरिटेट करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज गुस्सा नहीं दिला रही है, कोई भी चीज आपको इरिटेट नहीं करी, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो आपको ट्रिगर ही नहीं कर रहा, मतलब वो आपसे वो चीजें बोल ही नहीं रहा, राइट। यहाँ पर सेक्रल चक्र की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि दोनों काफी ज्यादा क्रिएटिव भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर सेक्रल चक्र है बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में सेक्सुअल एनर्जी थी, यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी थी, मान सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस थी, तो मुझे वो लगता है वो एनर्जी भी यहाँ पर बैलेंस हुई है, क्रिएटिव हुए दोनों, काफी ज्यादा इंट्यूशन मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि यूनिवर्स दोनों को ही जज कर रहे हैं, यहाँ पर मटेरियली और स्पिरिचुअली, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, और दोनों ही मुझे काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रहे हैं। आपका पर्सन भी मटेरियलिस्टिक एनर्जी में बैलेंस होगा, आप भी,
ठीक है। जब आप दोनों के बीच सेपरेशन आता है तो आपके डीएम तो ऑलरेडी मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बैलेंस होती है और आपके अंदर मटेरियलिस्टिक एनर्जी बैलेंस होती है, यानी कि आप मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं। तो आपको कहा जाता है यूनिवर्स आपको मटेरियलिस्टिक बनाता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में आओ, पर्पस करो अपना या कुछ भी, लेकिन मटेरियलिस्टिक एनर्जी को बैलेंस करो। और यूनिवर्स आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल बनाता है आपके लेवल पर, ठीक है। 50% यहाँ पर उसको स्पिरिचुअल बनाया जाता है कि थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी बैलेंस करो, ठीक है। और ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ही जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ही जर्नी है। तो जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते, जब तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, आपको रिजल्ट्स भी देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर ना मतलब बहुत लोगों को लगता होगा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले किसी ने ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि डीएफ को कितना इनर वर्क करना पड़ता है अगर सामने वाला चेंज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको लगता होगा आपको 10 साल काम करना है, 20 साल काम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस की है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से बातचीत होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब काम कर लिया और वो बिल्कुल डीएफ है, ठीक है, और डीएम ही पागल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। उनको उनसे बात करते हैं ना तो 50 इशू दिखाई दे रहे होते हैं। अगर उनको ये चीज़ बोल दो कि तुम्हारे अंदर ये वाला इशू है, तो इरिटेट हो जाते हैं कि आप ऐसे बोल रहे हो, हमने तो इतना काम किया है, हम तो मेडिटेशन करते हैं। अरे भाई, मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना नहीं होता है। मतलब आपको समझाओ भी तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि हमने तो इतना इनर वर्क किया है। कुछ लोग तो बोलते हैं हम इनर वर्क करके बैठे हैं, बताओ हमारा पार्टनर कब तक आएगा। मतलब उनको 100% श्योरिटी होती है कि उन्होंने इनर वर्क खत्म कर लिया, ठीक है। हम लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अभी हमसे कोई बोले कि इनर वर्क की बात, तो हम कहेंगे कि अभी इनर वर्क मतलब खत्म कैसे होता है, या तो रोज कोई ना कोई यूनिवर्स कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई लर्निंग देता रहता है, तो खत्म होने जैसा तो इनर वर्क होता ही नहीं है, ठीक है। जो जो स्पिरिचुअल जर्नी में सच में आगे बढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा कि यहाँ खत्म होने से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। आप आगे बढ़ते जाते हो, आपके सामने चैलेंजेस आते जाते हैं, नई नई चीजें निकालते हैं। पहले यूनिवर्स सरफेस लेवल की चीजें दिखाता है, उसके बाद डीप लेवल की चीजें दिखाता है, फिर उसके बाद और डीप लेवल की चीजें दिखाता है। तो आपको हर दिन ही कोई ना कोई वो जैसे पजल दे देंगे सॉल्व करने के लिए कि अब ये वाला सॉल्व करो, अब ये वाला सॉल्व करो। तो यहाँ पर खत्म होने जैसा इनर वर्क तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और इतने इश्यूज होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं ना, वो ऐसे निकल के आ रहे थे। जिनको भी ये गलतफहमी होती है कि वो डीएफ है और एकदम परफेक्ट है और वही डीएम पागल, तो या तो वो एक तरीके से इल्यूजन में है, ठीक है, कि वो टीएफ हो नहीं सकते, गारंटेड नहीं हो सकते, क्योंकि जो होते हैं उनकी एनर्जी ऐसे मिरर करती है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि आपके चेंजेस उस व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं बहुत ज्यादा, और आपको ऐसा नजर आता है कि जैसे कि तैसे ही हो, इतना इनर वर्क करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। इसका मतलब है कि आप रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो, बिल्कुल ही गलत इंसान से आप डील कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि दोनों ही लाइट में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही लोग लाइट में आ रहे हैं, ओके। और यहाँ पर आप दोनों की जो एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपके पर्सन ने भी स्पिरिचुअली काफी बैलेंस कर लिया है। अगर आप ऐसा सोचो कि उसको स्पिरिचुअलिटी में काफी नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है, काफी कुछ उसने ग्रो किया है, बहुत कुछ उसके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हुई है। और पास्ट लाइफ का जो भी उसका इनर वर्क रहा होगा ना, पास्ट लाइफ में जो भी उसने स्पिरिचुअल वर्क किया वो अनलॉक हो रहा है, तो विजडम भीतर से मिलेगी। अब कई बार आप ऐसा सोचोगे कि इंसान तो कभी मंदिर भी नहीं जाता, इंसान कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करता, तो इसको विजडम कहाँ से मिलेगी। उसके पास्ट लाइफ में उसने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क किया होगा, तब तो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मिरर है, ठीक है। तो वहाँ की जो स्पिरिचुअल विजडम है ना, उसकी वो अनलॉक होने लगती है जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकिंग स्टार्ट होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डार्कनेस खत्म होगी, स्पिरिचुअलिटी में वो इस तरीके से ग्रो करता है। बहुत सारे ट्रिगर्स लेने के बाद जब एनर्जी क्लियर होती है, ब्लॉकेजेस हील होते हैं, तो बहुत सारा विजडम उस इंसान को ऑटोमेटिक भीतर से मिलता है, इंट्यूशन ऑटोमेटिक भीतर से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, मुझे लगता है कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके जो पार्टनर हैं वो रेडी हैं, ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, बहुत जल्दी ये सक्सेस मिलने वाली है। ऑलमोस्ट ये इंसान तैयार हो चुका है, क्योंकि सेम एनर्जी जब निकल के आ जाती है ना, बात करते हैं कि रेडी हैं ये दोनों, ठीक है। वो भी बहुत आगे बढ़ चुका है, ये इंसान भी बहुत आगे बढ़ गया। मतलब जितना आप चल रहे हो ना, उतना आपके पैरेलल में चल रहा है वो, कहीं से कहीं तक कम नहीं है, ठीक है। जितना ग्रो आपने कर लिया उतना ग्रो उसने भी कर लिया, ओके। ये चीज मुझे यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ सवाल आता है कि इंसान जब आता है तो हमें ही ट्रिगर क्यों करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जब आपसे बात करेगा तो आपसे भी ट्रिगर होता है वो, लेकिन उसका काम ये नहीं है कि आपको ये बताए कि आपको आपको
बहलाए फुसलाए। उसका काम ये है कि आपको ये बताए कि आप क्या काम करना है, मतलब आपकी जो भी गाड़ी आप चला रहे हो उसमें डायरेक्शन दे, आप लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो डायरेक्शन देने के लिए बीच बीच में आता है कि भाई कैसे चलाना है और कहाँ जाना है, और आप उसे नहीं सुनते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि फर्टिलिटी एंड अथॉरिटी कार्ड के साथ कि आपके पर्सन अथॉरिटी लेने के लिए तैयार हैं, और आप पूरी तरीके से पर्पस के लिए बिल्कुल, जैसे ना कहते हैं ना कि पर्पसली अलाइन हो पूरी तरीके से, आप भी जैसे पर्पस कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो रेडी रहो भाई, यहाँ पर यूनियन होंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर नजर आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।